हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस फैमिली में ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 40 प्लस पर भी सिलेक्शन होने वाला है, साथ ही साथ आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, कितना सैलरी मिलेगा, किस कैटेगरी का आपको पास मिलता है, ग्रुप डी वालों को तो सब कुछ, इसका कैसा क्वार्टर मिलता है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है तो प्यार दीजिए, अपने उंगलियों को एक कष्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और चलिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी के तौर पर जनक रही होगी, पनप रही होगी, उसमें क्या है कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि पेपर लगभग खत्म है। सिर्फ एक जोन बचा है हुबली, जिसका पेपर होना है, वो भी 11 तारीख तक खत्म हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 11 तारीख तक पेपर ग्रुप डी का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं एक आध दिन एग्जाम कैंसिल वगैरह होता है तो 15 अक्टूबर तक तो खत्म हो ही जाना है। लेकिन 11 अक्टूबर अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 11 अक्टूबर तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो अगर 11 अक्टूबर तक आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये आप देखिए, ये NTPC का है। ये जो आप देख रहे हैं ये NTPC का आंसर की का नोटिस है। इसमें आप साफ देख सकते हैं ये NTPC का है, नॉन पर्पल। अब इसमें देखिए, जो NTPC का पेपर चला था वो 28/12/2020 यानी 28 दिसंबर 2020 से 31/7/2021 मतलब 31 जुलाई 2021 तक चला था। और उसकी आंसर की कब आई थी? 16 अगस्त 2021, मतलब आंसर पेपर खत्म होने के जस्ट 16 दिन के बाद उसका आंसर की सामने आ गया था आपका NTPC का। तो NTPC का एग्ज़ाम जितने में हो रहा है, समझिएगा, NTPC जो है, जो एग्ज़ाम लिया था वो TCS ने लिया था। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम कौन ले रहा है? TCS ही ले रहा है। पेपर में बैठे कौन बच्चे हैं? लगभग वही सारे 80% बच्चे तो वही बैठे हुए हैं। और बात करें तो उतने ही कैंडिडेट हैं, उतना ही वैकेंसी है, उतना ही सब कुछ है, उतना ही देर लग रहा है, वही पेपर कराने वाली एजेंसी है, तो टाइम भी लगभग आंसर की में उतना ही लगना है। तो अगर हम उस टाइम को पकड़ करके चलें तो अक्टूबर का आप 25 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर के बाद आपका आंसर की कभी भी जारी हो सकता है। 25 अक्टूबर के बाद आपका आंसर की कभी भी जारी हो सकता है। 25 अक्टूबर के बाद आपका आंसर किया जाएगा। उसके बाद आप नवंबर के मंथ में आपको मौका मिलेगा, आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करें। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी लग रही क्वेश्चंस मैंने सही किया है लेकिन रेलवे वालों ने, TCS वालों ने उस आंसर को गलत बताया है, तो आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन देंगे। उसमें कुछ फीस कटती है 50-100 रुपये का एक क्वेश्चन पर, वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद एक नई आंसर की आती है, उसी के साथ में रिजल्ट आता है। इतना सारा काम होने में आपको कम से कम 20-25 दिन, 1 महीना मान लीजिए लग जाएगा, यानी पूरा नवंबर इस काम में लग जाएगा। रिजल्ट तैयार करने में, ऑब्जेक्शन लेने में, सुनने में 1 महीना यानी नवंबर चला जाएगा। उसके बाद बचता है रिजल्ट कब आता है। क्वेश्चन अगला दिमाग में कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो जब आपका नवंबर में ये काम हो जाएगा तो दिसंबर के मिड तक, यानी दिसंबर के मान लीजिए आप दिसंबर तक आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। और पेट की जो एग्ज़ाम है वो भी आपका जो है दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। अब पेट का एग्ज़ाम अलग अलग जोन में अलग अलग समय पर होगा। जैसे मान लीजिए कोई वेस्टर्न रेलवे मुंबई से है, कोई गोरखपुर वाले से है, कोई कोलकाता वाले से है, कोई दिल्ली वाले से है, तो अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से वो लोग कराते हैं। मतलब पैटर्न वही है, काम वही है, बस डेट और टाइम अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग शेड्यूल करते हैं। एक साथ उसका शेड्यूल नहीं आता है या फेज वाइज नहीं आता, वो जोन वाइज अपने जोन में अपने हिसाब से करते हैं। तो उस काम में भी मान के चलिए 1 महीना आपको लग जाना है, यानी जनवरी आपका पूरा कट जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो करीब आपको फरवरी के महीने में ही देखने को मिलेगी, यानी फरवरी 2023 तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तुरंत आपका होगा DV, और DV के तुरंत बाद होगा, वहीं तुरंत उसके अगले दिन होगा मेडिकल। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग, यानी मार्च 2023 तक आपको ज्वाइनिंग मिलने की जो है उम्मीद पूरी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 99% उम्मीद है कि आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, मार्च 2023 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, और ये होगा भी, ठीक है। तो ये बात तो मैंने सब बताई थी आपको। अब बता देता हूँ कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। देखिए, जब आप ज्वाइन होकर के जाएंगे एट द फर्स्ट, सैलरी आपकी लगभग कितनी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे जो बनती है वो 25,000 के करीब, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये कटता है। और आपको 23,000 इन हैंड मिला था, ये 2018 में मिला था, जब पहला बच्चा ज्वाइन करके गया था। 2020 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो जनवरी के महीने का 2020 का आप देख सकते हैं, ये पहला महीने का उसकी सैलरी थी करीब 23,000। लेकिन अब महंगाई भत्ता थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो 25,000 के करीब आप मान लीजिए। अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं तो आपका पहले ही दिन जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो पहले महीने की सैलरी आपको 25,000 मिलेगी। वहीं 2-2.5 साल बाद जब आप काम कर लेंगे तो उसके बाद की आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो देखिए आप यहाँ पे 31,324 ये है, ये 2-2.5 साल काम करने के बाद होगा। तो ये सैलरी 2-2.5 साल काम करने के बाद 31,000 है, तो आपका लगभग 33 से 34,000 रुपया बन जाएगा, क्योंकि तब तक महंगाई भत्ता और बढ़ जाएगा। तो 33-34,000 आपको 2-2.5 साल बाद मिलेगा। मतलब जाते ही आपको 25,000 के नियर अबाउट मिलेगा, और 2-3 साल बाद आपको 33-34-35,000 तक सैलरी मिलने लगी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। बाकी बात मैं यही बता देता हूँ कि आपको पास किस कैटेगरी का मिलता है। तो जो पास होता है ना आपका, वो पास आपको मिलता है स्लीपर क्लास का, आपको AC वगैरह का नहीं मिलता है।
जनरल का तो कोई पास होता ही नहीं है। ये मिलता है आपको स्लीपर क्लास का पास आपको मिलता है। वैसे तो आप रनिंग तो आप किसी भी ट्रेन में कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पास जो है एक साल में 2 बार पास मिलता है, और वो पास से आप पूरे भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ 2 जर्नी आपको मिलती है साल में, और ये पास जो है आपको स्लीपर क्लास का मिलता है। बाकी क्वार्टर जो है वो भी आपको मतलब एक रूम रहता है, एक किचन रहता है, बरामदा रहता है, मतलब अच्छा रूम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको रहने लायक नहीं रहता है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है, आपको जगह मिलता है। बाहर अंदर आप कितना भी लोग रखिए, आपकी पूरी फैमिली रहे, आप बस रहिए या आप किसी और के साथ भी रहिए, उसमें रेलवे वालों का कोई इंटरफेयर्स नहीं होता है। मतलब आप कैसे रहते हैं आपकी वो आपका प्रॉब्लम है। आपको एक रूम दे देंगे, एक किचन दे देंगे, एक बरामदा दे देंगे, एक आगे का आंगना दे देंगे, आपको सब कुछ दे देंगे, चाबी पकड़ा देंगे। आप कैसे रहते हैं, किसको रखते हैं, कैसे रहना है, वो आपको डिपेंड करना है। पूरी फैमिली के साथ रहना, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे कहीं आप बाहर रूम लेते हैं तो क्या होता है, पाबंदी होती है कितने बजे नहीं आना है, ये है वो है, इसको नहीं बुलाना है। लेकिन रेलवे में क्या है, जब क्वार्टर आपको दे दिया जाता है तो वो आपका घर एक तरह से हो जाता है। अब आप चाहे उसमें जैसे मन तैसे रहिए, 10 दोस्त को बुलाइए, 20 दोस्त को बुलाइए, डजंट मैटर, कोई रेलवे की तरफ से कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आप जान लीजिए कि इसकी सुविधाएं हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो कि मिलती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें कुछ सामान वगैरह भी होता है, रेलवे के कुछ स्टोर होते हैं, वहाँ से सामान लेने पर आपको बहुत सस्ते दरों पर सामान मिल जाते हैं, वो भी सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको। तो रेलवे की जॉब रहेगी तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो इसलिए आप अपना तैयारी ज़बरदस्त करें। अब मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ कहाँ हाई और कहाँ लो जाएगा। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा, जहाँ पे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, यहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा मतलब हाई जाएगा आपका कट ऑफ। बाकी अगर आप जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद से हैं तो आपकी कट ऑफ मीडियम जाएगी। बाकी अगर आप कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ध्यान रखें कोलकाता एक ईस्टर्न रेलवे वाला भी है और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है कोलकाता, वो तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई, चेन्नई और फिर हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, इनमें अगर आपका है तो आपका कट ऑफ लो जाएगा। मतलब आप 4-5 नंबर इन लोगों से कम भी लाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने एक कट ऑफ तैयार किया, वो आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप 52 से 57 नंबर तक गेन करते हैं जनरल में तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप पेट निकाल ले जाएंगे। 50 से 55 ओबीसी, एससी का 48 से 51, बाकी एसटी का जो है 44 से 47, ईडब्ल्यूएस 50 से 52। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है, एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो 40-41 नंबर आपके लिए काफ़ी होगा। और ये जो कट ऑफ है वो पेट के लिए है, तो ये कट ऑफ जो है वो पेट के लिए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो आपको 5 नंबर कम से कम अपने पेट के कट ऑफ से ज़्यादा लाना होगा। मान लीजिए आपका कट ऑफ पेट में 55 नंबर बन गया तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 60 नंबर तक स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपको फाइनल मिलेगा। क्योंकि 3 गुना बुलाते हैं, पेट में 2 गुना बाहर करना है तो मिनट बढ़ानी पड़ती है, इसलिए वो होता है। ठीक है, फिर आगे मैं बता दूं तो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए मैं आप यहाँ तक देखें अंत तक, इसके लिए धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा आप इस चैनल पे, और अपने उंगली को थोड़ा सा कष्ट दे करके लाल वाला बटन दबा करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।